तो, तो देखो, आइडिया प्रो के अंदर जैसे तुमको बताते हैं, आइडिया प्रो का तुम बेसिक तो समझ ही चुके हो, मतलब कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। अभी देखो, एंटी चीट बताते हैं। सबसे पहले तुमको समझना होगा एंटी चीट कितने तरीके का होता है। तो एंटी चीट समझाने के लिए हम तुमको खोल लेते हैं एंड प्रिंट, प्रिंट खोल लेते हैं। देखो, एंटी चीट दो तरीके का होता है, दो तरीके का एंटी चीट होता है, ठीक है। दो तरीके का एंटी चीट होता है, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। देखो, सर्वर साइड एंटी चीट जो रहता है, देखो ये हो गया मान लो एक सर्वर तुम्हारा बीजीएमआई का, ठीक है। ये बीजीएमआई का एक सर्वर है। तो कोई इसमें बढ़िया नहीं दिखेगा तुमको, हम दिखाते हैं कोई बढ़िया सी चीज जिसमें बढ़िया दिखे। हमारे टूल्स किधर गए? ओबीएस स्टूडियोज। अरे यार, मिल जाया करो टाइम पे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें समझ में अच्छे से आएगा तुमको, ठीक है। सेव्स, सेव्स में जाके हम देखो, एक है तुम्हारा सर्वर, ये तुम्हारा रहा एक सर्वर, ठीक है। बीजीएमआई का सर्वर है ये एक साइड में। यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं हम, बोल्ट। ये बीजीएमआई का सर्वर है, बीजी। कीबोर्ड ऑफ कर रखा है वैन तो हमने। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये बीजीएमआई, ठीक है। बीजीएमआई का ये सर्वर है। अब और ये तुम्हारा इधर एक फोन रहेगा, जैसे ये तुम्हारा फोन है, ठीक है। तो इन दोनों में कनेक्शन बनेगा, तो हम कनेक्शन के लिए एक और सेव ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये बीजीएमआई का एक सर्वर है। ये क्या करेगा, तुम्हारे फोन के अंदर एक होता है, देखो क्लाइंट साइड एंटी चीट, एक होता है सर्वर साइड। सर्वर साइड एंटी चीट रहता है तुम्हारा बीजीएमआई के जो असली सर्वर रहता है उसमें, और क्लाइंट साइड एंटी चीट रहता है तुम्हारे फोन में, जो कि तुम्हारे फोन के अंदर रहता है। तो फोन के अंदर एंटी चीट में क्या क्या आता है, जैसे मान लो अगर तुमने कोई हैक यूज कर रहे हो, मान लो तुमने कोई हैक यूज करा, ईएसपी यूज करा, तो ईएसपी को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे अगर हम बीजीएमआई में लिव डालते हैं, जैसे बीजीएमआई के अंदर जैसे हम जो अपनी लिव ऐड करेंगे, तो उसमें जो लिव रहता है, तो उसके लिए देखो एक टेक्स्ट दिखाते हैं तुमको, स्ट्रिंग जनरेट कर लेनी है तुमको। इधर आओगे, सर्वर साइड एग्जांपल का तुमको बताते हैं, जैसे कि इधर आओ, किधर गया स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग जनरेट है, हम यहाँ पे कंट्रोल एफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी डी ई एक्स, डेक्स साइन, ठीक है। डेक्स का मतलब, यहाँ पे डेक्स का मतलब है जो क्लासिक डेक्स है ना, उनसे रिलेटेड है ये। क्लासिक डेक्स होती हैं, तो अभी का जो बैन आ रहा है, जैसे ये हो गया अपना एक क्लासिक डेक्स। एक और टेक्स्ट लेते हैं, ये देखो बीजीएमआई का क्लासिक डेक्स हो गया। ये बीजीएमआई का जो क्लासिक डेक्स है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, जो डेक्स के अंदर, जैसे मान लो अगर तुमने एक लिव डाली अपने नाम से जिसका नाम है, मैं जैसे लिव डाली तुमने जो एन ई, जो नाम से, मतलब जो अदर लिव तुमने ऐड करी, तो ये क्या करेगा, उसको साइन करेगा, कि चेक करेगा कोई तुमने अलग से मॉडिफिकेशन तो नहीं करी है। ये उसके काम आता है, ठीक है। तो इससे तुम्हारे कुछ हद तक मॉडिफिकेशन बैन रुक जाएंगे अगर इसको पैच लिम में डालोगे। और और एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको क्लाइंट साइड का, फिलहाल में जैसे ये हो गया,
UE4 होता है। देखो सबसे ज्यादा, देखो एनॉक्स का हम बाईपास क्यों बनाते हैं, इसका एक कारण है। जैसे यहाँ से ये सर्वर है, ठीक है, इसने, ये सर्वर ने तुम्हारे पे जैसे रिपोर्ट पड़ी, रिपोर्ट वैन आया, REPORT, रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट तुम्हारे ऊपर किसी एक बंदे ने, जो कि ये थर्ड तीसरा बंदा है जिसने तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट्स करी, ठीक है, इस बंदे ने तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट करी। तो ये बंदे ने जो रिपोर्ट करेगा, तो ये सबसे पहले तुम्हारे दो जगह सेव होंगे ये रिपोर्ट्स। जैसे कि हम तुमको बताते हैं किस जगह सेव होंगी, पहले इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करना है इसको, डिलीट हो गया, ठीक है। इधर आएंगे तो ये रिपोर्ट देखो यहां से होते हुए पहले तो जाएगी ये सर्वर तक, ठीक है, और फिर एक फाइल बनेगी तुम्हारे फोन के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी की बनेगी, ये फोन है तुम्हारा, इसके अंदर एक और फाइल बनेगी रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो उसके कोड बताएंगे, उस फाइल को कैसे डिलीट करोगे वो भी कोड को एक्सप्लेन करेंगे। ये भी कोई प्राइवेट में तुमको ये कोड शेयर नहीं करेगा, हम करेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पास कोड अलग से देंगे। तो ये रिपोर्ट दो जगह जाएगी, ठीक है। तो ये सर्वर पे जब ये रिपोर्ट जाएगी इधर के, ये सर्वर पे जाएगी, तो सर्वर इधर से आदेश देगा, शेप्स में जाता हूँ, ये लेता हूँ, सर्वर इधर से आदेश देगा UE4 को। UE4 को जब इधर से ये देगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रिपोर्ट, ये तुम्हारा UE4 पे जाएगा। तो इधर आ जाओ, बढ़ाओ बढ़ाओ और तेजी से, हाँ UE4 पे जाएगा। ये समझ लो मेन एंटी चीट रहता है तुम्हारा UE4 के अंदर, UE4, ठीक है। UE4 के अंदर तुम्हारा मेन एंटी चीट रहता है। ये UE4 क्या करेगा, देखो लिव एनॉक्स का बाईपास क्या बना, ये UE4 कहेगा जाके एनॉक्स से, टेक्स्ट साइज कैसे बढ़ेगा, यहाँ से आना है, अरे बढ़ जा एक बार में 100 हो जा, 11% है, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ 72%। UE4 को, ठीक है, UE4 ये रहा, UE4 के बाद UE4 आदेश देगा एनॉक्स को, ठीक है, एनओ को, हम यहाँ पे एनओ लेंगे, NO, ठीक है, एनओ को। अब एनॉक्स क्या करता है, एनॉक्स ये समझो एक बिचौंदिया है UE4 का और सर्वर के बीच का। देखो एनॉक्स इसको डेटा भेजेगा इधर से, जैसे तुमको समझाए, ये रहा अपना एनओ। अब सेकंड पेज लेता हूँ, न्यू पेज, ठीक है, न्यू पेज ले लिया। अब जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया सर्वर, ठीक है, ये रहा UE4 तुम्हारा, एक और सेव, ये एक और सेव लेता हूँ, ठीक है, जितने सेव चाहिए उतने ले लेता हूँ। ये बैगनी कलर में कर देता हूँ इसका कलर, और एक ही ये ले लेता हूँ, ये UE4 हो गया, ठीक है। आप जैसे ये समझो इसको और डिटेल में, जैसे लाइन से अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ से सर्वर ने दे भेजा UE4 को, और UE4 ने क्या करा, यही रिक्वेस्ट को, इस मतलब UE4 बोल रहा है इस वक्त कि भाई ऊपर से रिपोर्ट आया है कि ये बंदा कुछ गड़बड़ है, ये बंदे ने कुछ ना कुछ ऐसा यूज करा है जो हमारी उससे बाहर है। तो UE4 क्या करेगा, एनॉक्स को भेजेगा, ठीक है, एनॉक्स को भेजेगा। जब ये डाटा एनॉक्स, फिर एनॉक्स क्या करेगा, तुमने जैसे कुछ भी हैक यूज करा हो, एक्सेट्रा ESP वगैरह कुछ भी यूज करा होगा, तो एनॉक्स क्या करेगा, उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाएगा। जैसे अभी तुमने हैक बनाया, ठीक है, तो कुछ ऑफसेट, जैसे अब आइडिया पे चलते हैं अपने, जैसे तुमने हैक बनाया, तो मतलब जैसे इसमें दिखाते हैं गेट रिपोर्ट डेटा, ये तुम्हारी रिपोर्ट को गेट करेगा, वो सॉरी ये डिलीट है, हाँ ये डिलीट है, और देखो इसमें गेट रिपोर्ट डेटा, ये क्या करेगा, तुम्हारे डेटा जो रहता है ना,
उसको रिपोर्ट गेट करेगा यानी कि लेगा, ठीक है, जो वहां से रिपोर्ट यूई4 देगा इसको, मतलब जो आदेश देगा, ठीक है। फिर यहां से करेगा 4 एक्सपोर्ट, ये दिख रहा है ना तुमको, एस नो एस डी के एक्सपोर्ट, ये क्या करता है, ये करता है एक्सपोर्ट डेटा को यूई4 के पास। एक्सपोर्ट का मतलब ही होता है कि एक्सपोर्ट करेगा ये। अब ये जब ये एक्सपोर्ट करेगा तो तुमको चाहे कुछ भी एक्सपोर्ट करे, तुम्हारा जो हैक रहेगा ना उसमें जो ऑफसेट डालते हैं हम, इसलिए ऑफसेट डालते हैं ताकि जो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, जैसे अभी केस 37 है, इसमें चलते हैं, इधर आके केस 37 के अंदर चलते हैं। सब देखो, केस 37 10 ईयर फिक्स करता है, ठीक है, याद रखो हमेशा 10 ईयर फिक्स करेगा केस 37, कभी भी ध्यान रखना है तुमको। रुको सर्च कर लेता हूँ इधर आके, कल तुम्हारा और ज्यादा बेसिक स्टार्ट करूंगा मैं, अभी मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, सर्चिंग होने दो, थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आओ इसी को समझते हैं। ठीक है, मान लो सपोज तुमने ईएसपी यूज करा, थोड़ा नीचे आ जा शांति से, हाँ ई एस पी, ठीक है, ईएसपी यूज कर लिया तुमने, ईएसपी यूज कर लिया, ठीक है। ईएसपी जो यूज करोगे तुम, जैसे ईएसपी हैक यूज करा तुमने, तो ये जो ईएसपी हैक रहेगा ना उसके हिसाब से ये तुमको बैन देगा। जैसे मान लो अगर तुम्हारा, मान लो कोई तुमने 10 ईयर फिक्स का जैसे केस 37 डाल दिया, केस 37 उदाहरण के लिए लेता हूँ, केस 37 तुमने 10 ईयर फिक्स का डाल दिया, ये कह रहेगा ये केस तुमने ब्लॉक कर रखा है तो ये तुमको 10 ईयर नहीं देगा, ऑनलाइन तुमको 10 ईयर बैन आ ही नहीं सकता, तो ये तुमको मारेगा टर्मिनेशन वगैरह वगैरह। यानी कि इसको कुछ ना कुछ, देखो बैन तुमको तभी आएगा, दो तरीके से बैन आएगा, एक तो रिपोर्ट बैन आता है, वो तुम्हारे को 1-2 घंटे का आएगा, यानी कि तो तुम्हारा हैक ठीक है, रिपोर्ट बैन दे दिया तुमको। और एक जो टर्मिनेशन या फ्लैग होगा वो तब आता है जब तुम्हारे में थर्ड पार्टी प्लगइन्स पाई जाती है, थर्ड थर्ड पार्टी प्लगइन्स पाई जाती है, ठीक है। थर्ड पार्टी जब प्लगइन्स पाई जाएगी तभी आएगा वो तुम्हारे में, वरना आएगा नहीं। तो जैसे थर्ड पार्टी के लिए, जैसे मतलब उसको ये नहीं पता चला कि तुमने जो हैक लगाया है ना वो उसको डिटेक्ट नहीं हुआ कि पूरा उस तुमने हैक लगा लिया। तो ये देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ ये चीजें हैं, ये पे जो अपना रहेगा ना केस 37, ये क्या करता है, तुम्हारा 10 ईयर फिक्स करेगा, इसको जो 10 ईयर फिक्स करने के लिए, अब देखो थ्योरी हो गया तुम्हारा एंटी चीट से रिलेटेड कंप्लीट मेरे हिसाब से, ठीक है। अब तुमको इसका ऑफसेट कैसे बनाना है ये फाइंड करते हैं अपने। ऑफसेट बनाने के लिए तुमको ये दिख रहा है ना टेक्स्ट, इसको ऑफसेट में ले सकते हो। तो मान लो हमने ये सर्च कर लिया एनओएसडी के ओल्ड, हाँ जैसे अब देखो तुमको बहुत से कंफ्यूजन होगी, तुमको जैसे ये दिखा है बीएल लिखा है ना, बीएल, बीएल का मतलब बताता हूं मैं, ठीक है, ये बीएल का मतलब बताता हूँ, एनओटी नोट पैड, ठीक है, न्यू बीएल, ठीक है। बीएल का मतलब होता है ब्रांच लिंक, जैसे ब्रांच लिंक के उदाहरण में कैसे बताऊं, जैसे देखो, जैसे अभी ये है, ठीक है, इस पे क्लिक करा तो अभी देखो हम तुमको दिखाते हैं बीएल, देखो ये होती है ब्रांचेस, जैसे ब्रांच का मतलब होता है जैसे पेड़ की टहनियां, मतलब एक दूसरे से कोई ना कोई टहनी किसी ना किसी से कनेक्ट है। तो कभी भी ध्यान रखो अगर तुम इस ऑफसाइट को ब्लॉक मार दिया, एग्जाम्पल के लिए तुमने ये ऑफसाइट उठाया, यहाँ से राइट क्लिक किया, टेक्स्ट व्यू पे गए, इसके यहाँ पे क्लिक, इसके टेक्स्ट व्यू पे गए, ये मिल गया, ठीक है, ये पूरा तुमको मिल गया फंक्शंस, इसका तुमने उठाया कॉपी करा और इसको ब्लॉक मार दिया, ठीक है, जस्ट एक ब्लॉक मार दिया, इसको 0x कर दिया, यानी कि इसकी वैल्यू को 0 कर दिया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम 0x लगा रहे हो तो इसका मतलब ये मत समझो ये पूरा कोड बंद हो गया,
देखो समथिंग पूरा कोड कभी बंद नहीं होता है, इसका थोड़ा असर कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो 100% ही ऑफसेट काम कर रहा है, तो ये 80% काम करना बंद कर देगा। ये मत समझो 100% तुम्हारा बंद हो गया, ठीक है। 100% बंद करना होगा तो तुमको क्या करना होगा, लिव मोडिंग करनी होगी। लिव मोडिंग में क्या रहता है, जो ओरिजिनल लिव रहती है, जैसे ओरिजिनल लिव एनॉक्स रहता है, उसके अंदर तुमको मॉडिफिकेशन करना होगा, वो भी बताएंगे इस टॉपिक में, वो भी आता है, तो उसको भी बताएंगे, ठीक है। बाईपास में वो भी आता है। तो ये रहेगा। अब इसका हेक्स वैल्यू कहाँ से उठाओगे, ठीक है। ये अब मान लो एक सपोज ये रहा, ठीक है। अभी हेक्स वैल्यू बाद में बताएंगे तुमको। ये रहा। तो अब इसका जो वैल्यू रहेगा, तो ये एक नहीं रहेगा। अभी इसका देखो, फिर से हम सब ओपन व्यू बनाते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक कर दिया तुमने, यही तो ब्लॉक करा है। हो सकता है ये यहाँ से एंटी, अगर ये फंक्शन नहीं चला ना, तो एंटी चीट इसकी जगह कोई और फंक्शन रन कराएगा। जैसे देखो, अभी हम दिखाते हैं, केस 35 को सर्च करते हैं। ये रहा अपना केस 35, ठीक है। इसमें देखना इस फंक्शन का क्या सीन रहता है। होने दो इसको सर्च, जितना टाइम ले रहा है लेने दो। अगर लिम मोडिंग करोगे ना, तो उसमें लिम मोडिंग में क्या रहेगा कि लिम मोडिंग में क्रैश आने के चांसेस रहते हैं, पर लिम मोडिंग का जो सीन रहेगा, वो ज्यादातर एंटी वैन ही रहेगा, पर उसको मोड करना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसको भी बताएंगे। पर वो मतलब ओरिजिनल के अंदर एडिटिंग रहती है, लिम मोडिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। ये सर्च होने दो ना मेरा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो गया, 17 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया। आज के लिए कुछ ज्यादा लंबा हो गया। फंक्शंस बताएंगे क्या होता है, ठीक है। फंक्शंस कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं, ये सब का वीडियो हम तुमको ऑफलाइन रिकॉर्ड करके भेजेंगे, खूब अच्छे से सब कुछ सेटअप वगैरह करके। ये तो अभी लाइव सिखा रहे हैं तुमको। ठीक है। ये आ गया केस 37। देखो केस 37 है। ये कभी कभाई क्या रहते हैं, ये केस एक दूसरे पे जंप करते हैं, ठीक है, जंपिंग करते हैं। बीएल, अरे टेक्स्ट व्यू देखो, ये इसका इतना बड़ा पहाड़ खुल गया, ठीक है। अभी देखो ये कितनों से कनेक्ट है। मान लो तुम एक मान के चलो तुमने, अरे भाई कुछ ज्यादा ही लंबा कनेक्टिंग है ये। एग्जाम्पल के लिए आइडिया टेक्स्ट व्यू में चलते हैं, ठीक है। ये केस रहा, ठीक है। ये देखो कितने केसों से कनेक्ट है। एक केस देखो 11 से भी कनेक्ट है, देखो स्विच कर रहा है, देखो केस 11 पे स्विच कर रहा है, देखो। ये केस 35 केस 11 से कनेक्ट हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रांच लिंक। जैसे ये देखो, बी एल, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रांच लिंक। ये केस 37 था। इधर आके देखो, ये देखो यहाँ पे जो हमने डाला है ना, ये रहा अपना केस 37। रुको इसको दूसरी लाइन में ले लेते हैं कट करके, ठीक है। ये केस 37 है, केस सी ए एस टी एस, केस 37, ठीक है। अब ये देखो केस, और ये केस 37 था, और जो हमने केस 35 को सर्च करा, ठीक है। केस केस 35 जो सर्च करा, इसको केस 35 कर देते हैं, ठीक है। केस 35 को सर्च करा था, और ये कनेक्ट किससे था, केस 11 से। कभी कभी क्या रहता है ना, तुमने देखा होगा बाईपास बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, गोल्ड कर लिया, गोल्ड के बाद टर्मिनेशन मार दिया बाईपास ने। अगर तुम ज्यादा नॉर्मली खेल रहे हो, तो वो इसलिए रहता है। जैसे फ्लैग मार दिया, फ्लैग मारा, यानी कि ये क्या करेगा, अभी तो इधर से चल रही है, ये इधर से चल रहा है फंक्शन, ठीक है, केस 37 की तरफ से। और जब ये एंटीचीट, जब उसको लगेगा कि ये ब्लॉक है पूरा, मतलब ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ये क्या करेगा, केस 11 से डायरेक्ट इसको स्विच करा देगा केस 35 से, तो ये तुमको टर्मिनेशन पेल देगा। इस तरीके से वर्क करता है एंटी चीट। इस वीडियो का थोड़ा लोड लो दिमाग पे, और भी चीजें तुमको समझ में आएंगी। ओके।